तो फ्राइडे के दिन में तो हमें काफी सारा कंटेंट देखने को मिला है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी कई सारे नए हिंदी कंटेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और आज के दिन में भी कुछ बढ़िया कंटेंट को सरप्राइज हिंदी लैंग्वेज वाले को OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और वो नीचे लाइक वाला बटन भी जरूर दबा देना अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। जिसमें सबसे पहले लास्ट वीक में ही बॉबी देओल की ओर से एक पोस्टर रिलीज किया गया था प्रोफेसर व्हाइट नॉइस के साथ, और इसकी अपडेट के बारे में बताया जा रहा था कि 19 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। तो पहले तो लग रहा था कि ये कोई नई हिंदी वेब सीरीज या मूवी होने वाली है जिसमें बॉबी देओल प्रोफेसर व्हाइट नॉइस का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। और कई सारे नेटिजन्स के कमेंट्स आए कि ये YRF की ओर से आने वाली नई मूवी अल्फा के बारे में अपडेट है और 19 अक्टूबर को हमें अल्फा मूवी का ट्रेलर देखने को मिलेगा। लेकिन सबकी कोशिशें बेकार हो गई, मतलब कि किसी की भी अपडेट सही नहीं निकली। और असल में निकली तो क्या ये अपडेट एक शॉर्ट मूवी के बारे में। जी हाँ, 19 अक्टूबर को YouTube पे एक शॉर्ट मूवी रिलीज की गई है, वो भी किसी प्रोडक्शन हाउस की ओर से नहीं बल्कि चिंग्स की ओर से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नूडल्स एंड चटनी बनाने वाले इंडियन ब्रांड चिंग्स के बारे में, जिन्होंने साउथ के बड़े डायरेक्टर एटली के साथ मिलते हुए इस शॉर्ट मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने इस मूवी के जरिए अपनी चिंग्स चटनी की मशहूरी की है। और इसके साथ ही हमें एक शॉर्ट मूवी भी दिखाई गई है जिसमें रणवीर सिंह एंड बॉबी देओल मेन रोल्स में देखने को मिलते हैं, जो करीब 8 मिनट की मूवी है, जिसे अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल कर दिया गया है, जो थोड़ी इंटरेस्टिंग तो है और काफी बढ़िया एक्शन सीक्वेंस के साथ इस छोटी सी मूवी को दिखाया गया है। कह सकते हैं कि ये बड़ी स्ट्रेच की गई एक एडवर्टाइजमेंट है, जिसे आप अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं। तो ये अपडेट तो दिवाली के टाइम पे एक फुसकी पटाखा ही निकली। लेकिन आज के दिन के लिए ही एक और बड़ा सरप्राइज आ चुका है, जो हमें आज के दिन में ही देखने को मिलने वाली है। एक कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई बड़ी हिस्टोरिकल सच्ची कहानियों पे बेस्ड बायोपिक ड्रामा थ्रिलर मूवी गुरु नानक जहाज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी पंजाबी मूवी के बारे में, जिसको अभी आज के दिन में ही सरप्राइज OTT प्रीमियर किया जाने वाला है सुबह 11 बजे से। जिसकी कहानी हमें इंडिया की हिस्ट्री में से देखने को मिलने वाली है, जब ये इंडिया नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। और तब के टाइम में ब्रिटिश इंडिया में से निकलते हुए कुछ पंजाबी और बाकी एरिया से भी लोगों ने एक समुद्री जहाज में निकलते हुए कनाडा में एंटर होने की कोशिश की थी, लेकिन कनाडा बॉर्डर पे उनको बीच समंदर में ही रोक दिया गया था और उनके जहाज को एंटर नहीं होने दिया और कई दिनों तक भूखे प्यासे रखा गया वहीं समंदर में ही। तो तब के टाइम में उनके साथ क्या क्या हुआ था और उनको क्या क्या सहना पड़ा था, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है, जिसको इंटरनेशनल लॉज में एक क्रिमिनल ऑफेंस भी माना गया है। तो उसी कहानी को ही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, वो भी बढ़िया VFX के साथ, जिसे अभी आज सुबह 11 बजे से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही अवेलेबल कर दिया जाएगा, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, स्पेशली पंजाबी ऑडियंस के लिए और हिंदी ऑडियंस के लिए भी रिकमेंडेड ही है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया कॉन्स्पिरेसी सस्पेंस एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कर्मा, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.8 की चल रही है। और इस मूवी का लो बजट होने के बावजूद इस मूवी को थिएटर्स में बहुत ज्यादा पसंद किया गया और ये मूवी अपने बजट से 3 गुना से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है, जिसका OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और ये एक ओरिजिनल ओडिया मूवी है, जिसे अभी इंडिया में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया गया है, लेकिन ओनली ओडिया लैंग्वेज में ही। बट ये मूवी अपनी बढ़िया कहानी के साथ एक मस्ट वॉच वाली है, जिसको आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना तो जरूर चाहिए। जिसमें हमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम अमर पटनायक होता है, जो अभी एक रिमोट एरिया में बने हुए ग्रेव यार्ड मतलब के कब्रिस्तान में जाने वाला है एक इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए। लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि कब वो एक चक्रव्यूह में फंसने वाला है, जो चक्रव्यूह होने वाला है उसके कर्मों और उसकी किस्मत का। तो उसका वहाँ से निकलना एक नामुमकिन सा टास्क हो जाता है। तो उसके साथ वहाँ पे होता गया है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसे हम एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी भी कह सकते हैं, जिसे आप अभी इंडिया में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, लेकिन ओनली ओडिया लैंग्वेज में ही इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। बाकी हो सकता है आने वाले दिनों में ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, बट फिलहाल के लिए कोई भी अपडेट नहीं है इसकी हिंदी लैंग्वेज को लेके। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2023 में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अन्वेषी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.3 की चल रही है, जो अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज की गई थी। मतलब कि OTT पे भी ये मूवी हिंदी डब में देखने को नहीं मिली थी अभी तक, लेकिन अभी इसी मंथ में ही मतलब कि अक्टूबर महीने में ही इस मूवी को YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक अनु नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अनु की मौत हो चुकी है एक आग में जलने की वजह से, और अभी उसी अनु की ही आत्मा कई लोगों को मार रही है। तो ये लड़की अनु कौन थी और अभी वो किससे और क्यों बदला ले रही है, वही जवाब हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाले हैं, जिसे आप अभी इंडिया में YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद साल 2023 में ही एक और साउथ की एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था थलाई नागरम का पार्ट 2।
जिसमें हमें एक गैंगस्टर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी गैंगस्टर की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए एक आम इंसान की जिंदगी जीना चाहता है, जो एक काइंड हार्टेड बंदा होता है, मतलब के नरम दिल। लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग उसको आम जिंदगी जीने का मौका नहीं देना चाहते, और स्पेशली ऐसे 3 बड़े क्रिमिनल्स होते हैं जो उसको टाइम टू टाइम इसी क्राइम की दुनिया में खींचने की कोशिश करते रहते हैं। तो कहानी में क्या क्या होता है वही हमें एक्शन और थ्रिलर के साथ देखने को मिलता है इस मूवी की कहानी में, जिसे भी अभी इंडिया में तो नहीं बट यूके में बिल्कुल फ्री में ही यूट्यूब पे हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है। मतलब कि आपको इस मूवी को देखने के लिए VPN नामक यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। मतलब कि बिना इस यंत्र के आप इस मूवी को यूट्यूब पे इंडिया में अवेलेबल नहीं कर सकते, जिसकी वैसे IMDb रेटिंग भी काफी लो चल रही है, जो वन टाइम वॉच मूवी ही है, इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है। इसके बाद जैसे कि अभी AI का जमाना आ चुका है और AI के जरिए ही हम इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखते रहते हैं जो AI के साथ बनी होती हैं और क्या अमेजिंग विजुअल्स देखने को मिलते हैं। तो इसी AI के सहारे ही हमें एक नई पूरी की पूरी बड़ी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसको ऑफिशियली अभी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका टाइटल होने वाला है महाभारत। जी हाँ, AI के जरिए ही बनाई गई अमेजिंग विजुअल्स के साथ हमें महाभारत की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। तो महाभारत हमें एक बार फिर से अमेजिंग विजुअल्स के साथ देखने को मिलने वाली है, लेकिन फिर भी इस सीरीज का ट्रेलर देखने से ही पता चलता है कि ये AI के साथ बनाई गई है, क्योंकि जो लिप मूवमेंट होती है उसे AI और नेचुरल का आसानी से ही पता चल जाता है, जो थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बढ़िया विजुअल्स देखने को मिलने वाले हैं, जो भी एक मस्ट ट्राई वाली वेब सीरीज होने वाली है, क्योंकि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की ओर से पहली बार एक फुल फ्लैज AI वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही 25 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसके एपिसोड्स को एक एक करके ही रिलीज किया जाएगा। इसके बाद जियो हॉटस्टार की ओर से इसी हफ्ते में ही रिलीज करने के लिए एक और साउथ की मूवी को अनाउंस तो कर दिया गया है, जिसका नाम है लोका का चैप्टर 1, जिसका भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी तक जियो हॉटस्टार की ओर से इसकी लैंग्वेज को लेके ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जो अभी हमें मोस्ट प्रोबेबली आज दोपहर तक ही देखने को मिल सकती है अनाउंसमेंट, और उसके साथ ही पता चल जाएगा कि ये मूवी हमें ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी या फिर हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाएगा। इसके बाद अभी इसी सितंबर मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है एक बड़ी बॉलीवुड रॉ एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी निशानची। जी हाँ, इस मूवी को इंडिया के एक बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप की ओर से बनाया गया है, जिनकी ओर से ही बनाई गई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी, और उसी टाइप की ही कहानी कुछ देखने को मिलती है इस मूवी में भी, जिसकी OTT रिलीज को लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और ये मूवी अभी OTT रिलीज के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब कि इसकी थिएटर विंडो कंप्लीट हो चुकी है, और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, निशानची मूवी को अभी या तो 23 या फिर 24 अक्टूबर को ही सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, और अगर हमें इस हफ्ते में देखने को ना मिली तो नेक्स्ट वीक में तो पक्का देखने को मिलने ही वाली है, क्योंकि इस हफ्ते में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने के लिए कोई भी और सरप्राइज मूवी नहीं होने वाली, इसी निशानची मूवी का ही नया नंबर आने वाला है। तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि 23 या फिर 24 अक्टूबर को ही ये मूवी हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देखे जाए। बाकी आपको क्या लगता है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद अभी कल के दिन में ही थिएटर में रिलीज की गई है एक बड़ी बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी थामा, जिसको भी थिएटर्स में काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, मतलब कि इस मूवी को भी स्त्री यूनिवर्स के जैसे ही काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो वैसे उस लेवल को मैच तो नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, जिसमें हॉरर और कॉमेडी का तड़का बड़ी स्टार कास्ट के साथ देखने को मिलता है, जिसका म्यूजिक भी उतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखने लायक तो है ही। तो अभी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का भी इंतजार हो रहा है, तो बता दूं कि अभी इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जिसको वैसे काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में अभी ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया है, लेकिन ये लीक वाला वर्जन देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा तो आपको यही सजेशन है कि इस मूवी को OTT पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये मूवी हमें नवंबर मंथ के ही लास्ट वीक में या फिर ज्यादा से ज्यादा दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में OTT प्रीमियर होते हुए देखी जाएगी रेंटल बेसिस पे। इसकी थिएटर रिलीज के 5 से 6 हफ्ते के बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो एक बढ़िया मूवी को देखने के लिए इतना इंतजार करना तो बनता है। बाकी जो लीक हुआ वर्जन है उसको आप इग्नोर ही कर सकते हो, क्योंकि इतनी बढ़िया मूवी घटिया क्वालिटी में देखना तो डिजर्व नहीं करते। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है OTT पे रिलीज होने का, या फिर आप थिएटर्स में देखने जा रहे हो, उसके बारे में भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अभी की अपडेट्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, और वो नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा देना हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।